नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बांटने पर। दोस्तों, आपकी बेहद मांग पर आज आपके सामने प्रस्तुत है आभूषण ट्रिक्स। यानी राजस्थान के आपको सभी पता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आभूषण का एक प्रश्न जरूर आता है और इतने सिंपल प्रश्न आते हैं कि अगर आपको ट्रिक वगैरह याद है, आप सीधा क्लिक करके अपना एक नंबर पक्का कर सकते हो। तो उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे आभूषण ट्रिक के बारे में। और एक दो ट्रिक, ये जो ट्रिक है वो आपको सभी जगह मिल जाएगी। बाकी जो ट्रिक है सारी बढ़िया ट्रिक है और बढ़ाई गई है, काफी जगह नहीं मिलेगी। और ये अगर याद कर ले तो आपके प्रश्न सारे सही हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ वीडियो पे एंड तक जरूर देखना, फायदा आपका ही होगा। चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले बात करेंगे हाथ की बाजू के आभूषण। ये ट्रिक आपको काफी जगह मिलेगी, है ना भाई, बाकी से भी कहीं नहीं मिलने वाली, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो हाथ की बाजू के आभूषण। ट्रिक क्या है? नटखट चूहा अब बाजू पर फुदकेगा। क्या? नटखट चूहा अब बाजू पर फुदकेगा। कहां फुदकेगा? बाजू पर। तो देखो न से नट, इसमें दो वर्ड है ना, न ट। तो न से नवरत्न, ट से टड्डा, नवरत्न और टड्डा। ठीक है। चू से क्या है भाई? चुड़ला या चुड़ली। चुड़ला नाम से पता चल रहा है चूड़ी से संबंधित है। चुड़ला हाथों में पहना जाता है, बात खत्म। और हा से चूहा। ओहो, हा से लिखना ही भूल गए क्या? चलो अभी लिख देते हैं। हा से हार पान। हा से क्या है भाई? हार पान, ध्यान रखना भाई, यहां से हार पान। तो देखो नटखट चूहा, न से नवरत्न, ट से टड्डा, चू से चुड़ला, हा से हार पान, अ से अणत, ब से बट्टा, अ से अणत, ब से बट्टा, बाजू से बाजू बंदिया भुजबंद। अभी सीईटी में आया था, पेपर उठा के देख लेना भले। सीईटी उसका प्रश्न है भुजबंद कहाँ का आभूषण है? तो भुजबंद, भुज मतलब भुजा, भुजा मतलब बाजू, बाजू में पहनने वाला बंद, बंद मतलब बंद कर दो उसको, ठीक है। तो बाजू में बंद, भुजबंद, ठीक है। तो बाजूबंद या भुजबंद कहाँ का है? हाथ का आभूषण है भाई। बाजू या भुजा उसमें ऑप्शन था, तो वो इसका राइट आंसर है। अगला फुदके से हो जाएगा फूंदना। फुदके से फूंदना। अगर आपको याद हो बचपन में लड़कियां वगैरह आपने देखा होगा ऐसे फूंदी खेलते हैं ना, कि दो लड़की एक दूसरे के साथ घूमती, बांध से घूमते हैं पकड़ के, तो उसको बोलते फूंदी। तो उसी प्रकार से फूंदना किससे किया जाता भाई? मान लो हाथों से, तो फूंदना ऐसे याद रख सकते हो। गा से गजरा, गा से गजरा। तो ये सारे कहाँ के आभूषण है भाई? तो ये नटखट चूहा अब बाजू पर फुदकेगा। किसके? बाजू के आभूषण है। किसकी? हाथ की बाजू। तो देखो नटखट चूहा अब बाजू पर फुदकेगा। एक बार रिपीट करो। देखो न से नवरत्न, ट से टड्डा, चू से चुड़ला, हा से हार पान, अ से अणत, ब से बट्टा, बाजू से बाजू बंदिया भुजबंद, फुदके से फूंदना और गा से गजरा। एक बार बिना देखे उंगलियों पे याद रखना है, सारे के सारे ध्यान रखना भाई। सबसे पहले देखो नटखट चूहा। तो नटखट में दो है, नट न और ट, न से नवरत्न, ट से टड्डा, बाद में चूहा, चू से चुड़ला या चुड़ली और हा से हार पान। हो गए नटखट चूहा। अब अ से अणत, ब से बट्टा। अब क्या हो गया? अ से अणत, ब से बट्टा। अब बाजू पर, बाजू से बाजू बंद या भुजबंद, ठीक है। बाद में फुदकेगा। फुदके में कितने? दो, एक तो फूंदना, एक गजरा, खत्म। ये सारे किसके थे? हाथ की बाजू के आभूषण। याद हो गए सारे, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें प्रश्न आने लायक क्या है? तो बाजूबंद आ रखा है, इसको तो भूलना ही नहीं अपने, ठीक है। अगला गजरा पूछा जाता है भाई, कहाँ का आभूषण है? तो गजरा कहाँ का भाई? हाथों का है। हाथ में भी पूछे तो बाजू का है, ठीक है। एक ये अणत आ रखा है, शायद अणत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो पूरे सारे याद हो जाने चाहिए अपने को। तो बाकी और देखते रहेंगे धीरे धीरे साथ साथ में। अगला प्योर हाथ के बात करेंगे भाई। हाथ में और भी काफी जगह है, तो हाथ के आभूषण ये तो सारे याद हो जाने चाहिए प्रॉपर बाजू के। बाकी ये सारे हाथ के देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है? चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू। क्या ट्रिक है? चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू। ट्रिक कैसी है ये नहीं सोचना है, याद करना है और याद हो जाएगी आसानी से, ठीक है। मैं याद करूंगा, चिंता नहीं करनी अपने। तो देखो चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू। तो चू से चूड़ा या चूड़ियां, ये तो वैसे याद रह जाएगा। चूड़ियां कहाँ होती भाई? हाथों में। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां है ना, वो ध्यान रखना। अगला ना से नौगरी। तो चूना, चू से चूड़िया, ना से नौगरी। का से कंगन, कंगन या कंकन, कंकण, ठीक है। और का से कांकड़ी, का से कांकड़ी। तो चूना काका क्या लिखोगे? चूड़िया, ना से नौगरी, का से कंगन या कांकड़ी, कांकड़ी ये रहा, ठीक है। कंगन और कांकड़ी। बाद में गो से गोखरू, गोगा है ना, तो गो से गोखरू, गा से गजरा, गोखरू और गजरा, ठीक है। उसके बाद में हाथ, हाथ से हथफूल, हाथ से हथफूल। काम, का से कातरिया, का से क्या लिखोगे? कातरिया। और म से मोकड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये प्रश्न आया था किसी पेपर में, ये दोनों बताए थे भाई। पिछले बार जब वीडियो बनाया था तभी बताया था कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो आना ही आना है। तो ये तो अब आ लिया, यानी आ गया। अब ये बाकी और ये आ जाएगा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या नाम है? कातरिया। कातरिया क्या होती है भाई? कांच की चूड़ियों को कातरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कातरिया नहीं, कातरिया, र आता है ना, कातरिया।
तो कतरिया या कातरिया क्या है भाई, तो कांच की चूड़ियां है, ठीक है। जबकि मोकड़ी क्या होती है, तो लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं, मोकड़ी कहते हैं, ये ध्यान रखना। बाद में चा से चाटा और या चाट, वैसे चाटा कहां से, हाथों से लगाते बचीड़, तो चाटा है ना, या चाट, चाट कितना बढ़िया वर्ड चाट। और देखो पू से पूछिया या पूंजी, तो ऐसे ही याद रख सकते हो आप। चा से आपने कोई बढ़िया गाजर के हीरे को चाटते नहीं, चलो तो किसको चाटते, राबड़ी, वेरी गुड, राबड़ी है ना। तो देखो राबड़ी ले ली आपने, हाथों से चाट लिया, बाद में ऐसे पूछ लिया, तो चाटिया और पूंछिया दोनों, तो चाटा और पूंछिया दोनों कहाँ के आभूषण है, हाथों का आभूषण है। पूंजी ध्यान रखना भाई, पूंजी कहाँ का है, हाथ का, चाट या पूंजी, ओके। बाद में ये ट्रिक एक बार वापस देखो, चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू, तो कैसे याद रखो, चू से चूड़ा या चूड़िया, ना से नौकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आया था ये शायद वीडियो या पटवार में आया था, ध्यान रखना भाई। तो वीडियो में आया शायद, है ना, वीडियो प्री में, उठा के देख लेना पहले, पेपर आएगा कहीं ना कहीं पे। तो ये नौकरी आ रखा है। उसके बाद में कहा से कंगन या कंकन, कहा से कांकड़ी, गो से गोखरू, गा से गजरा, गोगा, गोखरू और गजरा, हाथ से हथपुल। बाद में काम चापू, कहा से क्या लिखोगे, कातरिया, माँ से मोकड़ी, कातरिया मतलब कांच की चूड़िया, मोकड़ी मतलब लाख की चूड़िया, ठीक है। बाद में चाटा, चा से चाटा और पू से पूंचिया, चाट और पूंजी। तो ये थे सारे हाथ के आभूषण। एक बार देखो अंगुलियों पे याद होना चाहिए, ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले देखो ट्रिक क्या है, चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू, तो चू से चूड़िया, ठीक है। ना से नौकरी, चूना काका, का से कंगनिया कंकण, का से कांकड़ी। तो ये चार तो ऊपर वाले याद हो गए, ठीक है। चूना काका गोगा के हाथ में काम चापू, तो गोगा, गो से क्या बताया भाई, लो जी, गोखरू, ए रे गोखरू इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। गोखरू जो है ना, ये गोखरू पुरुष कानों में पहनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुरुष कहाँ पहनते हैं भाई, गोखरू कानों में, लेकिन महिलाएं कहाँ पहनती है, हाथों में। तो दो हो गए भाई, गोखरू है ना, तो गो से गोखरू, ग से गजरा, गोगा के हाथ में, के से कुछ नहीं, हाथ से क्या हो जाएगा, हथपुल, हथपुल, वेरी गुड। उसके बाद में हाथ से हथपुल, काम चापू, का से कातरिया, मुंह से मोकड़ी, काम चापू, चा से चाटान, पू से पूंजी या पूंचिया, हो गया खत्म। तो ये थे हाथ के आभूषण, लो जी ये भी याद हो गए। उसके बाद में देखो इसमें ये ध्यान रखना भाई, गोखरू इंपॉर्टेंट, गजरा इंपॉर्टेंट, नौकरी आ गया है, ठीक है। उसके बाद में कातरिया, मोकड़ी लिख के ले लो भाई, किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलेगा कातरिया। कातरिया मतलब क्या होता है, कांच की चूड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पूंजी पूछा जा सकता है भाई, पूंजी कहाँ का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, ठीक है। अगला देखेंगे हाथ की उंगली, ये भी हाथ ही चल रहा है भाई, पहले हाथ की बाजू देखा, बाद में प्रॉपर हाथ देख लिया, अब देखेंगे हाथ की उंगली, हाथ में भी प्रॉपर उंगलियों के। तो सबसे पहले देखो ट्रिक है, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, क्या है, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की। तो अब देखो कैसे याद रखोगे, बी से बींटी, बींटी का ही तो इंतजार है, ऐसे लगानी है ना। तो देखो बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, बी से बींटी या बींठी, ठीक है। मुंह से मुद्रिका, मुंह से मूंदनी, मुद्रिका और मूंदनी या मुदड़ी, गुदड़ी मत करना, ठीक है। तो बी से बींटी, मुंह से मुद्रिका, मुंह से मूंदनी, ठीक है। बाद में हाथ से हथपान, हाथ से हथपान, चारों अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है हथपान, बच्चों को पहना छोटे छोटे। बाद में छ से छल्ला, छाछ में क्या है, छल्ला और छड़ा, छल्ला और छड़ा। अ से अरसी या आरसी, वो आपने सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये आरसी वही है, तो हाथ कंगन को आरसी, दोनों याद हो गए, हाथ में कंगन और आरसी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, अरसी या आरसी कहाँ का आभूषण है, हाथ का। अ से अरसी और दा से दामना, दा से दामना। ये तो भाई पूछो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, हर एक दो पेपर छोड़ के ये दे देता है, दामना ले जा फ्री ऑफर में, आभूषण है तो दामना पक्का है, ये चीज है। तो देखो हाथ कंगन को, मतलब ये भूल गया ना, ट्रिक क्या है, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, ट्रिक क्या है, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की। मान लो कोई छाछ का व्यापारी बेचारा, कोई आया छोटा मुमू जैसा ही बच्चा था, ममरा चाचू ले जा बेटा छाछ, उसके घर वाला है, छाछ किसको दी, तो बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की थी ना, अब क्या है, तो देखो बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की। तो बी से बीटी, मुंह से मुद्रिका, मुंह से मूंदनी, बाद में हाथ से हथपान, ठीक है। छा से छल्ला, छ से छड़ा, अ से अरसी और दा से दामना। एक बार देखो उंगलियों पे याद करना है, बी मुमू के हाथ में छाछ अदा की, किसकी ट्रिक है, हाथ की उंगलियों की, ठीक है। बी से बीटी, मुंह से मुद्रिका, मुंह से मूंदनी, बी मुमू के हाथ में, के से कुछ नहीं, हाथ से हथपान, ठीक है। बी मुमू के हाथ में छाछ, छा से छल्ला और छड़ा, छाछ अदा की। अ से अरसी या आरसी,
और दा से दामना, खत्म, ये चीज है ना। अगला तो ये हो गया हाथ के उंगलियों के आभूषण। नेक्स्ट देखते हैं, हाथ की उंगली हो गई पास पास में, पैर की उंगली को क्यों छोड़े, 2 3 ये साथ में देख लेते हैं। पैर की उंगली, किसकी उंगली, पैर की उंगली। तो पैर की उंगली में आभूषण 3 है। ट्रिक है, बिच्छू के पग में फोलरी, क्या है, बिच्छू के पग में फोलरी। तो बिच्छू से बिछिया या बिछुड़ी, बिछुड़ी है ना, बिछुड़ी, ये बिछुड़ी आपने सुना होगा, बिछिया या बिछुड़ी, ये कहाँ का है भाई, तो ये पैर की उंगली का आभूषण बिछिया, ठीक है। सुहाग का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, सुहाग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुहाग का प्रतीक, सुहाग का ये प्रतीक, ठीक है। उसके बाद में ये पगपान, पग से क्या हो जाएगा, पगपान। जिस प्रकार चारों अंगुलियों में एक साथ हाथपान पहना जाता है, उसी प्रकार पैर में पगपान पहना जाता है, ठीक है। और फोलरी से लिखा जाएगा फोलरी या पोलरी, जो भी हो, दोनों एक चीज है। तो फोलरी कहाँ का आभूषण है, ये बढ़िया प्रश्न बनने लायक है, वहां पे सोचते ही रहेंगे बेचारे, फोलरी पता नहीं कहाँ से फोलरी खोलरी आ रहे हैं। तो ये फोलरी का मतलब क्या होता है, पैर के आभूषण, पैर की उंगली में विशेषकर भूषण, ये वही पतली कमर है ना। हाँ भाई देखो भाई, दो तो सीधे याद रखना, तगड़ी और जंजीर, तगड़ी और जंजीर। तो तगड़ी के जंजीर, मेन तो के पर है इसमें, कमर में सारे क से कमरन, क से के से ही है। तो देखो तगड़ी के जंजीर, तो तगड़ी से तगड़ी, जंजीर से जंजीर, तगड़ी से तगड़ी और जंजीर से जंजीर। अब के से देखो, एक तो है करघनी, करघनी, करधनी, करगनी, जो लिखा हो मैंने करगनी, ठीक है। एक है कंदूरा, क्या है, कंदूरा, क्या मार कंदूरो ला देखो घूम गयो, तो कंदूरा लिखो, कंदोरी लिखो, कंदोरू लिखो, चलेगा ना। कंदूरा मत लिखना, कंदूरा अलग चीज है, ठोकते बड़ी आवाज आती, ठीक है। कंदोरा, कंदोरी या कंदोरू, ये सारे कहाँ के, कमर के, और कणकती, कणकती है ना। तो 3 ये ध्यान रखना, करगनी, कणकती, कंदोरा और ये करगनी, एक ही है। तो करगनी, कणकती और कंदोरा, ये के है। तगड़ी के जंजीर क्या है, तगड़ी के, अच्छा उंगलियों पे देखना यूं, तो देखो पहला पैर की उंगली के आभूषण देखो, बिच्छू के पग में फोलरी, बिच्छू से बिछे या बिछुड़ी, ठीक है। पग से पगपान और फोलरी से फोलरी या पोलरी, हो गया। उसके बाद में अगला देखना, ये दांत के आभूषण, चूरम, चू से चूप, र से रखन, मोह से मेक, हो गया। उसके बाद में कमर, कमर में क्या है, तगड़ी के जंजीर, तगड़ी से तगड़ी, के से करगनी, कणकती, कंदूरा, 3 याद रखने मेन तो। उसके बाद में जंजीर से जंजीर, हो गया, ये भी ठीक है। तो ये सारे आभूषण किसके हुए, हाथ के हो गए, हाथ तो कंप्लीट हो गया, भुजा भी हो गई, हाथ खुद हो गया, और उंगली भी हो गई। पैर में खाली उंगलियों को देखे, अब प्रॉपर पैर के देखने अभी बाकी बहुत सारे है ना। दांत के हो गए और कमर के हो गए। तो अगला देखेंगे पैर के वगैरह के, सिर के वगैरह के देखते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अभी तो शानदार वीडियो बाकी है ना। सारे के सारे आभूषण आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगे। हाँ तो भाई नेक्स्ट अपनी ट्रिक है पैर के आभूषणों को याद करने की ट्रिक। किसके आभूषण, पैर के आभूषण। अभी हमने पैर के देख लिए थे, पैर की उंगली के, बिच्छू के पग में फोलरी, बिच्छू यानी बिछिया, पग से पगपान और फोलरी से फोलरी या पोलरी, ठीक है। तो अभी देखेंगे प्रॉपर पैर के आभूषण और क्या है। तो ट्रिक देखो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। कल सांझ तो क्या, कल सांझ तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। क्या किया भाई नुपुर ने, कल सांझ तो नुपुर ने पग में क्या किया, घुंघरू खनकाए, आवड़े खाए, और क्या किया भाई, आवड़े खाए, और रमजोल लाए हिरणा वाली, रमजोल लाए हिरणा वाली। तो ट्रिक क्या है, कल सांझ तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आवड़े खाए, रमजोल लाए हिरणा वाली। तो देखो कैसे याद करेंगे, क से कड़ाया कड़िया, ल से लंगरिया लच्छी, लंगरिया लच्छी, सा से साठ, और ज से झांझर, जैसे झांझर, वो आपने सुना होगा क्या, जे यारनी बनोना गोरिये मैनू झांझर बना दे पैर दी, है ना, वही झांझर बना दे पैर दी। तो वही झांझर है। झांझर कहाँ का आभूषण है, पैर का आभूषण। इससे पेजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेजनी। किताब में देख लेना, राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, इतिहास कला संस्कृति 10वीं की बुक, उसमें साफ लिखा है झांझर को क्या कहते हैं, पेजनी, ध्यान रखना। अगला तो से तोड़िया, तोड़ लगे जटन, वही है तोड़िया, तोड़ से तोड़िया या तोड़, ठीक है, तोड़ा। बाद में नुपुर से नुपुर, नुपुर से नुपुर, ने से नेवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आ रहा है। नेवरी कहाँ का आभूषण है, पैर का। नेक्स्ट है प से पाइजेब, प से पाइजेब, ग से गठिया, ग से गठिया, घुंघरू से घुंघरू खुद, घुंघरू से आगे फिर क्या चाहिए अगला, और खन से खंडवा या खाटोला, खंडवा या खाटोला। अब देखो कैसे याद करेंगे, वही है, कल सांझ तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आवड़े खाए, रमजोल लाए हिरणा वाली। तो क से कड़ा, ल से लंगर या लच्छी। बाद में कड़ा देखो आप हाथों में भी पहनते हैं कड़ा, और पैरों में जो बड़े बड़े कड़े पहनते हैं, कड़ियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कड़िया या कड़ूलिया भी कह सकते हैं ना, ठीक है।
अगला तो नेक्स्ट देखो आप इसे, हाँ क से कड़ा या कड़िया या कड़ुलिया, बाद में ल से लंगर या लच्छी, सा से साठ, ज से झांझर, ज से क्या होगा झांझर, तो से तोड़ा या तोड़िया, नुपुर से नुपुर खुद, ने से नेवरी, प से पायजेब, प से पायजेब, ग से गटिया, ग से गटिया, गुंगरू से गुंगरू और खन से खंडवा या खाटोला। अब ये क्या है, तो ये तो गए कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। आवड़े खाए से आवड़ा खुद, ये भी आया था। आवड़ा कहाँ का आभूषण है, पैर का, आवड़े खाए। रमजोल लाए, तो रमजोल कहाँ का आभूषण है, पैर का, ये आया था पटवारी में, ठीक है। रमजोल लाए। हिरणा वाली, तो हिरणा तो हो जाएगा हिरणा मैन, क्या है भाई हिरणा मैन। तो इतने सारे आभूषण कहाँ के, पैर के। अब देखो उंगलियों पे याद करते हैं। कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, आवड़े खाए, रमजोल लाए, हिरणा वाली। पहले पीछे वाले 3 फ्री करो। आवड़े खाए, रमजोल लाए, हिरणा वाली। तो आवड़े, रमजोल, हिरणा मैन, ये तीनों कहाँ के, पैर के, ठीक है। उसके बाद में ट्रिक देखते हैं। कल सांझ को तो क से कड़ा या कड़िया या कड़ुलिया, ठीक है। तो कड़ा हो गया। क ल से लंगर या लच्छी, ठीक है। कल सांझ को तो सा से साठ, ज से झांझर, झांझर बना दे पैर दी, या फिर पेजनी कहते हैं झांझर को, ठीक है। कल सांझ को तो, को से कुछ नहीं, तो से तोड़ा या तोड़िया। कल सांझ तो नुपुर ने, नुपुर से नुपुर, ने से नेवरी, ने से नेवरी। तो नुपुर ने पग में, प से क्या पायजेब, और ग से गटिया, पग में घुंघरू खनकाए। घुंघरू से घुंघरू खुद हो जाएगा, खन से खंडवा। हो गए सारे सारे, क्या चाहिए, याद आसानी से होता है ना, कोई हार्ड काम नहीं है। तो ये हो गए पैर के आभूषण कंप्लीटेड, ठीक है। अगला बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो नेवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और नुपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। नुपुर और नेवरी। झांझर तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, झांझर को पेजनी कहते हैं, और पेजनी पे पर्सन नहीं आए लिख के ले लेना, कभी ना कभी आपको पेजनी जरूर देखने को मिलेगा। आप सोचो पेजनी क्या है, झांझर पेजनी एक ही किताब में साफ लिखा हुआ है। लंगर या लच्छी भी पूछा जा सकता है, और तो इसमें कुछ ज्यादा पूछने लायक है नहीं। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। आवड़ा आ रखा है, रमजोला आ रखा है, और हिरणा मैन कभी भी आ सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे, सर या मस्तक के आभूषण। सर के नहीं, सिर के ना, हाँ सिर के आभूषण। सिर के आभूषण क्या है भाई, तो ट्रिक देखो। सारा माटी में, शीश व टीडी के, बोर व मोर। क्या ट्रिक है, सारा माटी में, किसकी माटी में, सारा माटी में, शीश व टीडी के, बोर व मोर, ये ट्रिक है। तो देखो सारा माटी में, शीश व टीडी के, बोर व मोर। तो सा से सांकली या हांकली, सांकली या हांकली, ठीक है। रा से रखड़ी, रा से रखड़ी। माँ से मांग या मांग टीका, माँ से मांग, माँ से क्या हो जाएगा, मांग या मांग टीका। टी से टीका, टी से टीका या टीको या टिकड़ा, टीका टिको टिकड़ा। में से मेमद या मेमंद, ठीक है। शीश से शीश फूल, शीश से क्या लिखोगे, शीश फूल। टीडी से टीडी भड़को या सुआ भड़को, टीडी भड़को या सुआ भड़को। बोर से बोर या बोरला, और मोर से मोर या मोर भिंडली, मोर या मोर भिंडली, मोर भिंडली याद रखना अपना है। तो ये सारे कहाँ के, सिर के आभूषण। सारा माटी में, शीश व टीडी के, बोर व मोर। तो सा से सांकली या आंकली, रा से रखड़ी, माँ से मांग या मांग टीका, टी से टीका या टीको या टिकड़ा, में से मेमद या मेमंद, शीश से शीश फूल, टीडी से टीडी भड़को, सुआ भड़को, बोर से बोर या बोरला, मोर से मोर या मोर भिंडली। हाँ तो भाई याद कैसे करेंगे, याद तो आसानी से हो जाएंगे। ये देखो, सा से सांकली, रा से रखड़ी। तो रखड़ी तो आपको वैसे याद हो जाएगा, रखड़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। आपने वो गाना भी सुना होगा, राजस्थान में रहते हो तो वो गाना है ना, कौन सा, चौधरायण वाला, हाँ कौन सा गाना, गाना तो है एक है ना, पक्का अभी 1 मिनट को याद करके बताते हैं। हाँ, माथे पे रखड़ी गले रे माई याड, दोनों याद हो साथ में। माथे पे रखड़ी गले रे माई याड, माथे में रखड़ी गले रे माई याड, देखो जी देखो चौधराणी राठाट, लागे चौकी गणी, ऐसा गाना सुना होगा, लो जी है ना। तो उसमें साफ दिख रहा है, माथे पे रखड़ी गले रे माई आड। तो आड कहाँ पर पहनी जाती है, गले में, और रखड़ी कहाँ पर, माथे में। हो गए, अपने इतना ही काम है, माथे में रखड़ी गले रे माई आड, देखो जी देखो चौधराणी राठाट। तो इसमें याद हो जाएगा। तो सा से सांकली, एक बार उंगलियों पे याद करते हैं। सा से क्या लिखोगे, सारा माटी में, शीश और टीडी के, बोर व मोर। सारा माटी में, शीश और टीडी के, बोर व मोर। तो सा से सांकली, रा से रखड़ी, माँ से मांग या मांग टीका, मांग वैसे माथे में भरी जाती, क्या पूछने की बात है, मांग या मांग टीका। बाद में टीका से माटी, टी से टीका या टीको या टिकड़ा, टीको वैसे यहाँ लगा था टीका, ला टीका टेकते रहे, ठीक है। उसके बाद में टिकड़ो हो गया। तो सारा माटी में से मेमद या मेमद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेमद, ये मेमद सिर का है, ठीक है, मेमद। बाद सारा माटी में, शीश, शीश से शीश फूल, शीश से शीश फूल। शीश व टीडी, टीडी से टीडी भड़को, टीडी भड़को, भड़को के साथ में एक और भड़को, सुआ भड़को। तो टीडी भड़को और सुआ भड़को, ये दोनों कहाँ के, सिर के। तो सारा माटी में, शीश और टीडी के,
बोर व मोर, बोर से बोर ला, अभी सीईटी में आया था कल परसों, ये बोर, बोर इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीईटी अभी आया था कल परसों ना, एग्जाम के दिन जब भी हुआ था, तो बोर, बोर लाया था, क्या आया था, बोर ला, कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट है मोर, हाँ मोर से मोर भिंडली, मोर से क्या लिखोगे, मोर भिंडली, हो गए कंप्लीट। ये कहाँ के आभूषण है, सिर के आभूषण। नेक्स्ट देखो अगला, आगे देखेंगे नए आभूषण की ट्रिक। हाँ तो भाई नेक्स्ट अपनी ट्रिक है नाक और कान की ट्रिक है ना। तो सबसे पहले कान की देख लेते हैं, किसकी ट्रिक, कान की ट्रिक। तो कान में देखो क्या है, के फॉर लुम्बा, O2 पीपल, T3 ज5 एरण इया। ये क्या है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना, इतने में याद करने में अगर थक जाओगे तो फिर राजस्थान जी के पढ़ने में बहुत जोर पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी है ना। ट्रिक याद करने से फायदा ये है भाई, अगर एक दो बार आपने पढ़ लिया तो पर्सन गलत नहीं होगा, ये फायदेमंद रहोगे, ठीक है। तो कोशिश करो भाई ट्रिक याद करनी, और हो जाएगी आराम से। के फॉर लुम्बा, O2 पीपल, T3 ज5 एरण इया। ये याद करने की दृष्टि से याद आसानी से होगा भाई। देखो तो के फोर का मतलब क्या है, के 4 बार, तो याद हो गए सीधे, कर्णफूल कुंतल कुड़क कुंडल, कर्णफूल कुंतल कुड़क कुंडल, सारे कान के भाई, ठीक है। बाद में लुम्बा, लू से लूंग या लोंग, लू से क्या होता है, लूंग या लोंग, और लटकन, लूंग लोंग लटकन, ये लू से हो जाएगा। बा से बाली या बारी, बाली या बारी, ये दोनों जो आभूषण है लूंग और बारी, ये भाई कान में भी पहने जाते हैं और नाक में भी पहने जाते हैं, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी दिखेंगे लूंग और यहाँ पे भी दिखेगी बाली। तो अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई। मान लो प्रश्न आया, निम्न में से लौंग नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ में, पैर में, माथे में, गले में। तो यहाँ पर चारों जगह नहीं पहना जाता, इनमें से कोई नहीं, या फिर नाक में, तो नाक वाला सही होगा। और यही नाक की जगह कान आ जाए, हाथ, कान, गला, सिर, तो नाक कान सही हो जाएगा। जो ऑप्शन में उसके अनुसार सही होगा, ठीक है ना। दोनों जगह ही पहने जाते हैं, ये ध्यान रखना बस। तो पहले देखो के फॉर लुम्बा, O2 पीपल, T3 ज5 एरण इया। तो के फोर से क्या हो जाएगा, कर्णफूल कुंतल कुड़क कुंडल, ठीक है। बाद में लू से क्या हो जाएगा, लूंग या लोंग या लटकन, ठीक है। बा से बाली या बारी। O2 से ध्यान रखना, O2 बीड़ी का बंडल नहीं है सा, O2 का मतलब क्या है, ओगनिया या अगोटिया, ओगनिया या अगोटिया। बाद में देखो पीपल से पीपल पन्ना या पीपल पत्रा, वेरी वेरी फेवरेट है भाई, ध्यान रखना पेपर वाले का, पीपल पन्ना। तो पीपल पन्ना कहाँ का है, कान का आभूषण है, ध्यान रखना भाई, पीपल पत्रा या पीपल पन्ना। T3 टोटी टोपस टोटी फूल, ये भी आ रखा है, ये भी आ रखा है। टोटी कहाँ का आभूषण है, टोटी कान का आभूषण है, ठीक है। टोपस टोटी टोटी फूल, ठीक है। उसके बाद में टोटी फूल हो गया। उसके बाद ज5, ये ज5 तो याद रख लेना, याद सीधे याद हो जाना चाहिए। देखो झेला जाले जमेला, झेला जाले जमेला झूमर झुमका, झेला जाले जमेला झूमर झुमका, झेला जाले जमेला झूमर झुमका, कान के आभूषण है। बाद में एरण भी इंपॉर्टेंट है भाई, एरण या एरंग पन्ना, एरण या एरंग पन्ना, एरंग पत्रा, एरंग पत्रा, जो भी लिखा हो मिले। तो एरण भी कहाँ का है भाई, कान का आभूषण है। और नेक्स्ट इया क्या है भाई, तो इया का मतलब ऐसा नहीं कि इया नहीं है, इया का मतलब है सुरलिया, पीछे इया प्रत्यय है, सुरलिया मुर्किया भुचारिया, सुरलिया मुर्किया भुचारिया, ठीक है। और एक और पुरुषों के द्वारा 2 आभूषण पहने जाते हैं कानों में, एक तो मुर्किया, एक गोखरू, मुर्किया और गोखरू। और कोई कोई लौंग भी पहनते हैं पुरुष भी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुर्किया और गोखरू, तो ये सारे कहाँ के आभूषण है, कान के आभूषण है। के फॉर लुम्बा, O2 पीपल, T3 ज5 एरण इया। अब देखो कैसे याद करना है, के फॉर लुम्बा, O2 पीपल, T3 ज5 एरण इया। अब देखो क्या है, याद होगा। तो पहले के फॉर कर्णफूल कुंतल कुड़क कुंडल, हो गए, कर्णफूल कुंतल कुड़क और कुंडल, क्या हो गए 4 के फोर। बाद में लुम्बा, लू से लूंग या लोंग या लटकन, ठीक है। बा से बाली या बारी, हो गया, ठीक है। तो के फोर लुम्बा। O2 ओगणिया या अगोटिया, ओगणिया या अगोटिया, ठीक है। O2 पीपल, पीपल से पीपल पन्ना, पीपल से पीपल पन्ना या पीपल पत्रा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। उसके बाद में के फोर लुम्बा, O2 पीपल, T3 टॉपस टोटी टोटी फूल, टी हो गए, टॉपस टोटी टोटी फूल। अगर हालांकि टॉप्स बोलना चाहिए, आप बोलोगे सर इतना ही नहीं पता, पूरा थोड़ी है, टॉपस क्यों पढ़ रहे हो, टॉप्स पढ़ना आपके लिए है ना। टॉपस टोटी टोटी फूल, टॉपस नहीं लिखा गया, वही बात है, टॉप्स लिखो टॉपस लिखो, एक ही चीज है भाई, ठीक है। उसके बाद में T3 ज5 एरण, ज5 झेला जाले जमेला झूमर झुमका, झेला जाले जमेला झूमर झुमका, ये 5 हो गए। ज5 एरण, एरण मतलब एरण या एरंग पत्ता, बाद में एरंग पत्ता हो गए, ओके। एरण इया, इया मतलब सुरलिया भुचारिया और मुर्किया, सुरलिया मुर्किया भुचारिया। और पुरुष कौन कौन से पहनते हैं कानों में, तो मुर्किया या गोखरू या लौंग, ठीक है, हो गए।
नेक्स्ट है कान। कान हो गए। अब नाक के आभूषण किसकी बात करेंगे भाई? नाक के आभूषण। और नाक तो काट दी ना, नाक नहीं काटनी, सही लिखेंगे ये नाक। नाक के आभूषण, तो नाक में देखो ट्रिक है, काले भंवर बाबू की नाक। लो जी, किसकी? काले भंवर बाबू की नाक। और फीकी चुनी को बेच मारो, बेच दो। काले भंवर बाबू की नाक और फीकी चुनी को बेचो। ये क्या है? काले भंवर बाबू की नाक और फीकी चुनी को बेचो। तो का से कांटा, का से कांटा, ठीक है। ले से लौंग, लौंग दोनों जगह बताए, लौंग और बारी। भंवर से भंवर कड़ी, भंवर से भंवर कड़ी। बू से बुलाक, बा से बाली, बू से बुलाक। तो देखो का से कांटा, ले से लौंग, का से कांटा, ले से लौंग, भंवर से भंवर कड़ी, बाली से बा से बाली, बू से बुलाक। नाक से नख फूल या नथ, नाक से क्या है? नख फूल या नथ। फी से फीणी और खी से खीवण, फी से फीणी, खी से खीवण। चुनी से चुन्नी और बेचो से बेसरी, बेचो से बेसरी। बेसरी कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है, आ रखा है पेपर में, ध्यान रखना। बेसरी, फीणी, खीवण ये कहाँ के? नाक के आभूषण है। तो कांटा, लौंग, भंवर कड़ी, कांटा, लौंग, भंवर कड़ी। बाली, बुलाक, नथ फूल, बाकी नहीं, बाली, बुलाक और नख फूल या नथ फूल, ठीक है। बाद में फीणी, खीवण, चुन्नी, बेसरी, ये चारों इंपॉर्टेंट है। फीणी, खीवण, चुन्नी और बेसरी कहाँ के आभूषण है भाई? तो ये नाक के आभूषण। ट्रिक देखो, काले भंवर बाबू की नाक और फीकी चुनी को बेचो। काले भंवर बाबू की नाक और फीकी चुनी को बेचो। तो काले, का से कांटा, ले से लौंग, काले भंवर बाबू, भंवर से भंवर कड़ी, बाबू, बा से बाली या बारी, और बू से बुलाक, बाबू की नाक, नाक से नख फूल या नथ, ठीक है। नाक और फीकी चुनी, फी से फीणी, खी से खीवण, फीकी चुनी, चुनी से चुन्नी को बेचो, बेचो से बेसरी। खत्म, ये हो गए नाक के आभूषणों की ट्रिक। अब लास्ट बचा है अपना गला। क्या बचा है? गला। अब गले के आभूषणों की ट्रिक देखेंगे। लो जी, अपनी हाँ, तो अपनी अभी लास्ट ट्रिक है, वो है गले के आभूषणों को याद करने की ट्रिक। किसके? गले के। उस गले में भी पहले कंठ के प्रॉपर देख लेते हैं ना, जो कंठ पे होते हैं। तो कंठ के आभूषण अलग से लेकर आया हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आरबीएससी की जो बुक है, आपको याद होगा, आरबीएससी या फिर आप कह सकते हो राजस्थान बोर्ड, ये राजस्थान बोर्ड इतिहास कला संस्कृति जो बुक है क्लास 10th की, उसमें साफ लिखे हुए ये कंठ के आभूषण अलग से, गले के अलग से दे रखे, कंठ के अलग से दे रखे। तो ये पूछने के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चांस भी ज्यादा है पूछने को, और पेपर में आएगा, बाद में लोगों को पता चलेगा कि भाई ओ हो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट छुप के कहाँ बैठे थे ना। तो देखो ट्रिक है, थे तो 8 मुंजा। क्या थे? तो 8 मुंजा। मान लो कोई लड़ाई करना है अपने से, 4-5 छोटे छोटे बच्चे साथ में, और मैं अकेला, मान लो, फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, 8-9 तो फिर भारी पड़ेंगे। तो मैंने उनको क्या बोला? थे तो 8 मुंजा। आप लड़ाई को नहीं हुए, तो थे तो 8 मुंजा। देखो थे तो 8 मुंजा। तो थे से थेडियो, थमणियो, 2 ध्यान रखने, थेडियो थमणियो। वहां पे थेडियो और थमणियो अगर पेपर में आ गए, आए तो आए, कहाँ से पता ही नहीं, थेडियो और थमणियो कहाँ से लेकर आता है। तो थेडियो थमणियो। आ से आड़, वो तो आपको बताया था, माथे में रखड़ी, गले रे माई आड़, ठीक है। तो आड़ याद हो जाएगा, थेडियो थमणियो आड़। और ठ से ठुस्सी, ठ से ठुस्सी। मुंह से मुठिया। अब ये मुठिया जो है वो आपको सामान्यतः हाथों में पहनते हैं औरतें, वो कहते हैं ये मैं आज नयो मुठियो लाइन केड़ो बढ़िया दिखे देख, लेकिन वो जो मुठिया है वो अलग है। यहाँ पर मुठिया पहना जाता है गले वाला, तो पेपर में आ जाए तो कंठ करना, ये ध्यान रखना। मुठिया और झालरा, और झालरा, तो ये प्योर कंठ के, और किताब में स्पेशल दे रखे, ट्रिक भी अलग से आपके लिए बढ़ाइए। थे तो 8 मुंजा, थे से थेडियो, थमणियो, आड़, ठुस्सी, मुठिया, झालरा। एक बार देखो, थे तो 8 मुंजा, थेडियो थमणियो, थे तो, आ से आड़, ठ से ठुस्सी, थे तो 8, थे तो 8 मुंजा, मुंह से मुठिया, और जा से झालरो, हो गया खत्म, झालरो या झालरा। तो ये चीज है। नेक्स्ट अपन देखेंगे गले के आभूषण। हाँ तो दोस्तों बाकी सभी आभूषण हम देख चुके हैं, अभी लास्ट आभूषण बचे हैं, वो है गले के आभूषण। कहाँ के आभूषण भाई? गले के आभूषण। तो गले में देखो कौन कौन से आभूषण बाकी है। हाँ तो भाई दोस्तों हमने सभी आभूषण देख लिए, अभी खाली एक ही बचा है, वो है गला। क्या काटते हैं उसका? गला। वही, हाँ, गले, गले के आभूषण देखेंगे। तो गले में क्या है? तो गले के आभूषण में ट्रिक थोड़ी लंबी है, लेकिन याद रह जाएगी आसानी से, इसकी गारंटी। थोड़ी 1-2 बार देखना आराम से, ठीक है। ट्रिक है, चंपा व मंजू ने मजाक में, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मंद लिया और खूंगाली ठूस कर डाली। तो ये क्या है साहब? तो देखो एक बार वापस, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मंद लिया, खूंगाली ठूस कर डाली। तो क्या याद कैसे करेंगे? तो देखो, चंपा से चंपाकली, चंपा से चंपाकली, म से मंगलसूत्र, मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद जू से जुगावली, जू से जुगावली, तो चंपा व मंजू, चंपा से चंपाकली, म से मंगलसूत्र, जू से जुगावली, मजाक, म से देखो म से अच्छा ने से क्या है नेकलेस, ने से नेकलेस, मजाक में देखो म से मटरमाला, जा से झालरो, जा से झालरो, और क से कंठी, क से कंठी, ठीक है। बाद में सीता में देखो सी से क्या है भाई सीतारामी या रामनवमी लिख देना भाई, सीतारामी या रामनवमी। ता से ताबीज, ब से बजटी, ब से बजटी। बाद में मोहिनी में दो है, एक तो मोहर माला, मोही से क्या हो जाएगा मोहर माला, और नी से निम्बोड़ी, नी से निम्बोड़ी, ठीक है। गले से देखो गलपटिया, गले से गलपटिया, ठीक है। में से मंडली, में से मंडली, ये बढ़िया। बाद में पंच तुलसी में 3 है, एक तो प से पंचलड़ी, च से चंदनहार, और तुलसी से तुलसी खुद, देखो पंचलड़ी चंदनहार तुलसी खुद। बाद में वैसे सेम ही है, मांदलिया का मांदलिया, खुंगाली से खुंगाली, और ठूसना से ठुसी, ये ठूसना से हो गई ठुसी। तो ये सारे आभूषण गले के ट्रिक समेत है ना। ट्रिक देखो, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मांदलिया और खुंगाली ठूस कर डाली। एक बार वापस देख लो है ना। तो चंपा से इधर ही देखते ऊपर ऊपर ही, चंपा से चंपाकली, म से मंगलसूत्र, जू से जुगावली, ठीक है। ने से नेकलेस, मजाक में 3 है, एक तो मटरमाला, झालरो, और क से क्या हो जाएगा भाई, क से आपको बताया था ना अभी कंठी, वेरी गुड। सीता से सी से क्या हो जाएगा सीतारामी या रामनवमी। ता से ताबीज, ब से बजटी, मोही से मोहर माला, नी से निम्बोड़ी, गले से गलपटिया, गले से गलपटिया। में से क्या बताया भाई, में से मंडली, पंच तुलसी में 3, पंच तुलसी में 3 कौन कौन से, प से पंचलड़ी, च से चंदनहार, तुलसी से तुलसी खुद, ठीक है। मांदलिया से मांदलिया, खुंगाली से खुंगाली, और ठूसने से ठुसी। ये सारे कहा क्या भाई गले के आभूषण। इसके अलावा देखो, इसके अलावा एक बार अंगुलियों पे देखे क्या, अंगुलियों पे याद कर लेंगे की फर्क पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। पहला देखो चंपा व मंजू ने मजाक में, इतने में देखे, ठीक है। चंपा से चंपा खुद, वह से कुछ नहीं है। चंपा व मंजू, म से मंगलसूत्र, जू से जुगावली, मंजू ने मजाक में, मजाक 3 वर्ड है, म से मटरमाला, जा से झालरो, और क से कंठी, मजाक में से कुछ नहीं है, ठीक है। चंपा व मंजू ने मजाक में क्या किया भाई, तो सीता व मोहिनी के गले में, सीता व मोहिनी के गले में। तो पहले देखो सीता, सीता में सी का क्या था भाई सीतारामी या रामनवमी, ठीक है। बाद में ता से ताबीज, ब से बजटी, ठीक है। सीता ब, सीता वो क्या था भाई मोहिनी, मोहिनी से क्या है मोही से मोहर माला, नी से निम्बोड़ी, ठीक है। मोहिनी से मोहर माला और नी से निम्बोड़ी। तो मोहिनी के गले में, के से कुछ नहीं है, गले से क्या है भाई, तो गले से गलपटिया, में से मंडली, में से मंडली, के गले में पंच तुलसी का मांदलिया और कुंगाली ठूस कर डाली। तो पंच तुलसी में 3 वर्ड है। प से क्या बताया भाई, प से आपको बताया अभी पंचलड़ी, और च से चंदनहार, तुलसी से तुलसी खुद, खुंगाली से खुंगाली, और मांदलिया से मांदलिया, ठीक है। ठूस कर डाली से हो जाएगा ठुस्सी। ये हो गए कंप्लीट। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए सारे सारे अपने गले के आभूषण। उसके अलावा देखो H5 तिमणिया। H5 का मतलब क्या है, हाकर, हमेल, हालरो, हांसली, हंसार, हाकर, हमेल, हालरो, हांसली और हंसार, ठीक है। और तिमणिया से तिमणिया खुद, तिमणिया या टेवटा। तो ये भी कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है, ठीक है। उसके अलावा हार जितने भी है सारे कहाँ के, गले के, जैसे चंद्रहार, रानी हार, हंसहार, ठीक है। उसके अलावा ये देखो कुछ अन्य इंपॉर्टेंट भी है, जैसे मालाएं, मालाएं जितनी है गले में पहनी जाती है, जैसे मोहन माला, मटर माला, वरमाला, कंठ माला, ठीक है। वरमाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो H5, H5 का मतलब क्या है भाई, हाकर, हमेल, हालरो, हांसली, हंसार। तो ये सारे सारे आभूषण कहाँ के, गले के आभूषण है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। एक नजरिया है और गांठ घुमड़ी है, ये रतिया बड़ी है, ये भी कहाँ के, गले के आभूषण है, ठीक है।